हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ किसी से मिलने। ये बहुत ही अमेजिंग पर्सन है जिससे मैं मिलने जा रही हूँ। तो आई एम श्योर आप सबने अपने फैमिली में सुना होगा। आप पहले गांव में रहते थे, फिर आपके दादाजी शहर में पहली बार आए, फिर उन्होंने बिजनेस सीखा किसी के पास रह के, फिर उनके पास से उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन करके अपना बिजनेस डाला। उसके बाद उन्होंने आपकी फैमिली को यहाँ पर बुलाया, आपको एजुकेशन दिलाया और अभी आपको इतना काबिल बनाया। उन्होंने अपनी फैमिली को बड़ा करने के बाद अपने गांव वालों की भी हेल्प की, गांव से लोगों को बुलाया, अपने यहाँ पर रखा, उन्हें ट्रेन किया, उन्हें इतना कैपेबल बनाया कि वो लोग अपनी फैमिलीज को बुला के भी वहाँ पर रहने लगे। ऐसे ही एक अमेजिंग पर्सन से मैं मिलने जा रही हूँ और उसकी कहानी शहर से गाँव तक की नहीं, उससे भी दूर की है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन गाइस, सब्सक्राइब करना इज़ फ्री, कर दो सब्सक्राइब। लाइक करना इज़ ऑल्सो फ्री, कर दो लाइक। और शेयर करना इज़ एब्सोल्युटली फ्री, कर दो शेयर आपके सब फ्रेंड्स एंड फैमिली में। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये अमेजिंग पर्सन कौन है, सो लेट्स गो। हाय गाइस, सो मैं पहुंच गई हूँ अपने भाई के घर पे। यह है प्रणय सत्रा, मेरा भाई। हाय, हेलो एवरीवन। और इसका एक छोटा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ। यहाँ पर इंजीनियरिंग वगैरह किया, फिर ये गया कनाडा। कनाडा में जाके वहाँ पर भी पढ़ाई की, उसके बाद वहाँ पर जॉब किया और इतने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को हेल्प किया इसने, जो खुद भी कनाडा आना चाह रहे थे। और इतने सारे लोग हैं जिनको कनाडा आना है, प्रोसेस में अटक रहे हैं, तो उतना सीमलेस नहीं है प्रोसेस। सो गाइज, इसने सोचा क्यों ना ये एक एंड टू एंड प्रोसेस ही सेट कर दे। जब भी उनको कनाडा में थोड़ी भी डिफिकल्टी फेस होती है, एक ही बंदे का नाम रहता है उनके ज़बान पे, प्रणय को कॉल करो, P17 को पूछो। तो प्रणय के होते हुए वहाँ पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं आती, नथिंग टू वरी अबाउट व्हेन P17 इज हियर। सो लेट्स लिसन फ्रॉम हिम। थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड शिखा। सो यस, इनिशियली मतलब मेरा इंडिया में ऐसे सोशल सर्कल और फ्रेंड्स ग्रुप काफ़ी ज़्यादा थे, बट ग्रेजुअली फिर वैसे जैसे जैसे मैं सेटल होते गया तो फिर काफ़ी लोगों के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी फिर कनाडा आने का प्लान करते थे। तो मुझे हमेशा सबके कॉल आते थे टू सी गाइडेंस कौन। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब मैं इतनी एनर्जी डाल रहा हूँ, लोगों को इतना गाइड कर रहा हूँ, तो वाई नॉट मैं उन लोग को स्टार्ट टू एंड सारा ही कुछ गाइड करूँ। तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को अप्रोच करना शुरू कर दिया, उनके साथ टाइप्स किए। तो फिर बाद में धीरे धीरे एडमिशन्स कराने लगा, फिर वीज़ास कराने लगा, फिर लोगों को वहाँ पे एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप सर्विस, कौन सा सिम कार्ड लेना है, इवन पिक एंड ड्रॉप सर्विस है फ्रॉम एयरपोर्ट। राइट। फिर जाके एक वीक के लिए उनको जाके तुरंत कुक नहीं कर सकते, ग्रोसरीज कहाँ से लेंगे, तो हम लोग टिफिन सर्विस हेल्प करा देते। कौन सा बैंक अकाउंट में अकाउंट खोलेंगे तो फिर उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनको इंडिया से ट्रांजैक्शंस अच्छे पड़ेंगे। फ़ोन प्लान स्टूडेंट बेनिफिट में हम लोग काफ़ी उनको दिला देते हैं हमारे डिस्काउंट्स के साथ। सिंस हम वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे भी कमीशन बेस्ड होता है, तो जब ये नए स्टूडेंट्स लेने जाते हैं तो उनको महंगे वाले प्लान्स दे देते हैं। तो इनिशियली जब आप नए हो, आपके पास पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है, तो ये सब अननेसेसरी एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। वहाँ पे लैंड होने के बाद आपके लिए एक रेज्यूमे बिल्डिंग वर्कशॉप होगा, कनाडा में जॉब सर्च कैसे करना है तो उसका एक वर्कशॉप होगा। सो 3 दिन का वो वर्कशॉप होता है, जॉब सर्च वर्कशॉप। और लिंक्डइन अलग अलग नेटवर्किंग इवेंट्स में हम लोग आपको बुलाएंगे, जहाँ पे आपके फील्ड के लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करोगे। यू विल लेट देम नो दैट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू ब्रिंग ऑन टेबल फॉर देम, एंड इफ दे हैव सम वैकेंसीज इनटू देयर कंपनीज दे विल रिकमेंड यू। So we help you with such kind of networking events and all those things to settle down there. I think this is the way how you get quality jobs, through networking in your own field. तो डिफरेंस कब आता है, जब मोस्ट ऑफ द एजेंट आपको यहाँ पे प्लेन में बिठा के बाय बोल के फिर गायब हो जाएंगे, उनको फिर वहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है आपसे। लेकिन यहाँ पे हम लोग वहीं पे रहते हैं, हम लोग वो स्ट्रगल में से गए हैं। तो जब हम लोग गाइड करते हैं किसी स्टूडेंट को या फिर हमारे से सुनते हैं तो उनको काफ़ी रिलेटेबल लगता है और काफ़ी हेल्पफुल भी हो जाता है। तो देयर आर लॉट वेज, और बहुत अच्छा कम्युनिटी है फिलहाल। मतलब वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी काफ़ी ग्रो हो रहा है। मेरे बाद जो आए उनको मैंने देखा है, मतलब ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग आते हैं इतना रोते हैं कि हमको वापस जाना है फॉर कपल ऑफ मंथ्स। फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स फैमिली को मिस करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ थोड़ा डिफिकल्ट है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, खाना भी बनाना है, सब कुछ खुद से करना है। सो नो संडेज नथिंग, कुछ नहीं, एक वो लाइफ शुरू हो जाती है जो यहाँ पे नहीं होती।
तो काफ़ी लोग आते हैं, रोते रहते हैं, और फिर आज वही लोग हैं जिनको इंडिया आना नहीं है Oh वापस। तो वैसे भी लोगों को देखा, काफ़ी लोगों को देखा जो बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ आते हैं। यश चोपड़ा की मूवी देख के उनको लगता है बहुत सारी इंपोर्टेड गाड़ियाँ आएंगी कॉलेज में, हेलीकॉप्टर से उतरते हुए। और लोग काफ़ी सारे फंक्शंस होते रहेंगे, हमेशा कोई ना कोई डांस पार्टी चलता रहेगा। बट उनके भी बेचारों के एक्सपेक्टेशंस पूरे कम हो जाते हैं कि नहीं, एक्चुअली रियलिटी तो काफ़ी अलग ही है। आप कुछ भी इंडिया का यहाँ पे मिस नहीं करोगे वहाँ पे। आई लाइक इन लास्ट 5 years मैंने कोई कुरियर नहीं मंगाया इंडिया से कभी कुछ। आई गेट एवरीथिंग देयर इन लोकल ग्रोसरी स्टोर्स एंड एट बेस्ट क्वालिटी, राइट? यस राइट। मतलब आपका लोकल, आपको छेड़ास का वेफर भी वहाँ पे मिल जाएगा, कमलेश का फरसान भी मिल जाएगा। सो कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है। हांडवा, फाफड़ा सब मिल जाएगा वहाँ यस पे। एवरीथिंग। और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है, नॉट ओनली टू सेटल बट इवन गेटिंग अ एक्सपीरियंस स्टडिंग अब्रॉड फॉर कपल ऑफ ईयर्स और वर्किंग देयर कपल ऑफ ईयर्स इज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस इन योरसेल्फ, इन इटसेल्फ। बोलते ना कि एक इंसान, घर का एक इंसान पढ़ के थोड़ा स्ट्रगल कर ले तो पूरे फैमिली का फ्यूचर बना सकता है। I think everyone should once experience such a journey in life, and after that, once when you realize you have created enough wealth, enough career, and enough, you know, you have Experiences in life, you will experiences start in life. valuing things a lot. Maybe you can come back also to your own Yes. country. That's always there. So कितना easy है पढ़ने वहाँ पर, या फिर कितना difficult है? ज़्यादा मैं ऐसा नहीं बोलूँगा डिफिकल्ट है, मैं बोलूँगा डिफरेंट है। दी लाइफस्टाइल और कल्चर जो यहाँ पे उससे वो डिफरेंट है। तो फिर कहीं हम लोग कभी भी कोई नई चीज़ में जाते हैं तो इनिशियली सेट होने के लिए थोड़ा जो डिफिकल्टी आता है वही है, बट वंस यू गेट यूज टू इट इट्स फन, इट्स रियली फन। नॉट ओनली करियर वाइज एंड एवरीथिंग, हम लोग पार्टीज भी करते हैं, हम लोग सैटरडे संडेज को वीकेंड या नाइट ट्रिप्स भी करते हैं, Yeah. एंड वी हैव ऑल दैट फन एज वेल। तो So वी he- मीट ईच अदर फॉर दिस रीजंस एज So वेल। this person, he had a trekking group over here, he had a social group over here. So जब ये कनाडा जा रहा था हम इसको बोल रहे थे तेरा सब बंद, तो इसने वहां पर जाके भी एक ग्रुप खड़ा कर दिया। उधर भी लोग घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इसने पूरा एक बड़ा कम्युनिटी जैसा खड़ा कर दिया वहां पर। So if any of you are planning to move to Canada or thinking of studying to any other country abroad, US, Canada, Australia or New Zealand, whatever it is, UK, whichever country you are planning for, you can definitely talk to me once before making your decisions and seeking some advice from someone who has already been there, rather than trusting on someone who has never been to that place for higher education and doesn't know the reality of the things. And then next time you will be there in Pranay's party. Yes. So I am sure you guys learnt a lot. Even I learnt a lot. There are a bit challenges, bit difficulties in the path to Canada, staying or studying over there. But then from his words, you understand that this man has gone through each and every struggle. And now how he makes this road very clear for people who now wish to go and settle over there. So I hope you people also create such examples and make life easier for other people. खुद कमा के सेटल होना इज नॉट अ बिग थिंग। खुद कमाओ, दूसरों को भी उधर सेटल करो, दैट इज द मेन चैलेंज विच प्रणय इज डूइंग। Right. I am giving his details in description. Also, he has his Insta page. Right. Yeah, you can visit his website as well. So guys, this is Shikha Shah with Pranay Satra, and thank you so much for watching. Good luck. Bye bye, take care. Bye.